हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो व्लॉग है वो है मेरे हस्बैंड के ऊपर। मेरे हस्बैंड का है आज जन्मदिन, तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे माय लव, माय हस्बैंड, माय जानू, माय डार्लिंग, माय पायलट, माय मेरी ज़िंदगी के अटूट हिस्सा है। बहुत प्यार करते हैं हमसे, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही सज्जन मैन है मेरे पायलट, उनके जैसा आदमी ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत प्यार करते हैं हम उनको और मेरी फैमिली में सभी बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा अब नहीं है इस दुनिया में, उनको हैंड सैल्यूट है मेरा, प्रणाम पापा जी जहाँ भी हो आप। मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है दामाद को, मेरे भैया बहुत करते हैं, मेरे भतीजे भतीजी, फूफा जी मतलब प्यार अपने इनको सब करते हैं, मगर उनका कुछ अलग ही प्यार है। उनका भी स्नेह है, आज तक मेरी मम्मी के पैर छूने से कभी नहीं खतराए वो। मम्मी जी नमस्ते। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी मेरे हस्बैंड को प्यार करती है, अपने दामाद को। यही बात है मेरे बच्चों की। बच्चे सबके अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरे बच्चे मम्मी से ज़्यादा पापा को प्यार करते हैं, पापा बच्चों को करते हैं। अगर मैंने कोई बात सही भी बोली और बच्चों को बेकार लग रही है तो मेरे पायलट जी बोलेंगे ना बच्चे ठीक कह रहे हैं, सरोज तेरी ही गलती है। तो इसका मतलब जाता है कि वो बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और बच्चे उनसे प्यार करते हैं। बच्चे भी पापा की बात में राय देते हैं, क्योंकि पापा को बुरा ना लगे। और पापा भी मेरे से ही बोलेंगे, कोई बात होगी बच्चे नुकसान कर देते हैं, गलती कर देते, कोई मेरे से बोलेंगे तू बात करना, तू कहना, और क्या फास्ट फूड खाते रहते हैं, जैसे यही बात है। अभी मेरे बच्चों में कोई ऐब है नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अपने काम से काम, पढ़ने लिखने से। तो मेरे से बोलेंगे फास्ट फूड खाते रहते हैं, आप समझाना फास्ट फूड ना खाएं। और मेरे लिए तो माइंड ब्लोइंग रहे हैं। आज तक कभी भी उन्होंने अपनी घर में नहीं चलाई। जो मैं कर दूं उल्टा सीधा, स्याह सफ़ेद, गलत ठीक, वो कर दिया जो ठीक है। और बस उन्हें सैलरी देने से मतलब है, वो नहीं पूछते कहाँ खर्चा किया, कुछ घर में खर्चा नहीं था, कहाँ उड़ा दिए, कहाँ दे दिए, क्या खरीद लिए, या हम कभी बेफालतू में भी खर्चा करते हैं, कोई मतलब नहीं उनका कहने का। और बस अच्छा अच्छा बोलना, अच्छी अच्छी बातें करना। जो काम हम नहीं कर रहे हैं, लग रहा लेट हो रहा, अपने आप लग जाएंगे बेचारे करने के लिए। मान लो मेरे हस्बैंड घर में भी आते हैं तो मेरा सारे काम में हाथ बटाते हैं, मैं उठूँ ना उठूँ, मगर वो अपना लग जाते हैं कि ये काम करना है, करवा देंगे। कोई भी काम से बच्चों को बोल देंगे। तो इसलिए सच्ची में मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, एकदम सज्जन मैन लड़का, हीरा है। कोई नूर होता है ना जिसमें कोई दाग ना हो, कुछ ना हो, वो लड़का है मेरे हस्बैंड जी। तो मैं तो यूँ ही कहूँगी, वो मेरी उम्र भी उनको लग जाए, वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जैसे वो स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, अच्छी नौकरी है उनके पास, वायुसेना की, इंग्लिश में एयरफोर्स बोलते हैं, क्योंकि कुछ देहाती लोग नहीं समझते हैं तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। जैसे फ़ौज हो गई, ऐसे वायुसेना, नेवी हो गई, ऐसे है। अच्छी नौकरी है, सब चीज़ से सक्षम हैं, अपना घर गाड़ी मकान दुकान सबसे लैस हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। ऐसा उन्हें जरा भी ईगो नहीं है, बिल्कुल भी कोई फालतू मतलब नहीं ना उनका। ऐसा कहीं यार दोस्तों में बैठना, घूमना फिरना, बिल्कुल नहीं। बीड़ी हुक्का शराब कोई ऐब नहीं, गाली गलौच हमारे घर में दूर दूर तक नहीं। बल्कि मैं सोशल मीडिया में आने के बाद, मेरी सहेलियों के परछाई पड़ने के बाद, दोस्त हैं कुछ मेरे, बल्कि मैं कुछ तो मेरी सहेलियां भी कभी कभी हम आपस में बात करते हैं गाली गलौच करके, और कुछ मेरे दोस्त ऐसे बन गए हैं जो गालियों से ही स्वागत करते हैं। मैं उनसे सीख गई हूँ गालियाँ देनी। मेरे घर में कोई गाली नहीं देते, मैं देने लगी हूँ फिलहाल। बच्चों को भी देती हूँ, कभी कभी हस्बैंड को भी देती हूँ। बोलते हैं देखो बेटा मेरी मरी हुई माँ को गाली दे रही है, मजाक में जैसे बोलती हूँ तेरी माँ ये, तेरी माँ वो। उनका कोई मतलब नहीं है। आज तक हमने अपने घर में कभी कोई गालियाँ नहीं सुनी। गालियाँ तो हमारे मम्मी के घर में भी नहीं, कोई मतलब नहीं, हमने कभी गालियाँ नहीं सुनी। हमारा खेत पे मकान था एक, ऐसे जैसे रहते हैं ना गांव से दूर, ऐसे खेत पे मकान था, कोई लोगों को आना जाना नहीं। ग्वाड़िया चौपिया आते थे, हमारे उधर जंगल है, तो वहाँ आते थे, वो पापा के पास बैठते थे, वहाँ भी कोई गाली गलौच का कोई मतलब नहीं। और अपना बस हमारी
5 लोगों की दुनिया थी, मम्मी पापा हम 3 बहन भाई, यही हमारी दुनिया रही है। अभी तक बाहर ही रहे हैं, फौज में ही रहे हैं, तो बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं पड़ा और फौज में गाली गलौज का मतलब नहीं। और जहाँ मैं रहती हूँ फिलहाल 3 साल से नोएडा में रहती हूँ, ग्रेटर नोएडा में जहाँ मैं रहती हूँ, सच्ची में यहाँ के लिए भी मैं हैंड सैल्यूट करती हूँ। मैंने आज तक अड़ोस पड़ोस में कहीं भी किसी के बच्चे, ना तो किसी के लड़ाई झगड़ा देखा यहाँ पे, ना मैंने कोई गाली गलौज करता देखा। जैसे कई घरों में लड़ाई होती है, मियाँ बीबी की भी होती है, अड़ोसी पड़ोसियों से हो जाती, कोई मतलब नहीं यार, सारे पढ़े लिखे अच्छे लोग रहते हैं। तो बात हुई थी मेरे हस्बैंड के बर्थडे से, बहुत लोगों की तारीफ हो गई, जो है रियल बताया है। मेरी सारी जो यहाँ पे सहेलियाँ हैं एक से एक बेस्ट है, अच्छी बात करती हैं, संस्कारी करती हैं, भगवानों की बात करती हैं। कभी हम आपस में बैठ के किसी की बुराई नहीं करते हैं, जहाँ बैठे हैं वही बातें हो रही हैं। यार बुराई है ही नहीं मेरे पास, जो बैठने वाले लोग हैं ना, मेरी सहेलियाँ, मेरी चाची ताई, मेरी बहनें जो भी हैं, कोई बुराई है ही नहीं, बुराई है ही नहीं किसी में, ना मेरे अड़ोस पड़ोस में। जो मेरी यहाँ सहेलियाँ, उनमें भी बुराई नहीं। अगर मेरा एक आध दोस्त है जो खास है, उनमें भी मुझे कोई बुराई नहीं लगती, कोई भी बुराई नहीं है किसी में भी। और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी रिश्तेदारियाँ तो माइंड ब्लोइंग है सभी। तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी और अपने हस्बैंड को हैंड सैल्यूट करूँगी। वाकई में सज्जन मैंने, हैप्पी बर्थडे माई पायलट, माई जानू सुशांत पायलट जी, आपके लिए। ओके बाय। इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।